Hi guys and welcome back to my channel. This video is a bit different video from the sort of videos I usually make, but I thought that this video is going to be very helpful, especially for the girl. In this video I want to share a story with you, and I want to share how I managed it, and this video is specially going to be for girls. Okay, so the girls out there, please listen and please watch this video. It's going to be really very helpful for you. ये बात है 2019 की, when I was in class 11th and I was preparing for NEET exam. The coaching was going well. Obviously बहुत stress रहता है. Stress इस चीज़ का रहता है that you have to solve questions and Sunday को test है, so you also have to complete syllabus for that, and बहुत सारी problems रहती है, बहुत स्ट्रेस रहता है ऑब्वियसली. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको दुनिया भर का स्ट्रेस लेना है, अपने ऊपर सारा स्ट्रेस लेना ही होता है. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड इट्स अबाउट नीड, इट्स अबाउट माई करियर. देन उसका मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था. सब चीज़ बहुत नॉर्मल चल रही थी. आई वॉज गोइंग टू माई कोचिंग क्लास. आई गेस लाइक फ्रॉम 3 months मुझे पीरियड्स नहीं आए थे. आई थॉट मे बी लाइक प्रॉब्लम होगी. मैंने उस पर इतना फोकस ही नहीं किया. लाइक आई वॉजंट इवन अवेयर ऑफ दैट. जस्ट टुक दैट कैजुअली कि ठीक है, नहीं आया होगा, it's fine. So then after 3 months I told my mummy and everyone. So they told me ki I think we should go and get your checkup done. Might be having 2 problems here, like one is the thyroid and second one is obviously the PCOD, polycystic ovarian disease or polycystic ovarian syndrome. इन दोनों में से आपको कुछ हो सकता है. So for the thyroid thing to eliminate, we did our blood test and everything. थायराइड के लिए थायराइड टेस्ट करवाया, then it wasn't there, so वो problem clear हो गई. Then the next day we went for the sonography. Then we found out that I had a cyst. Okay, so it wasn't that big. Then we went back to the doctor. Then she told me that I have PCOD right now, and back then I was around I guess 17 years old और 17 या 18 years की थी. So उस टाइम पे शी टोल्ड मी दैट इफ़ यू मेक सम लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड you lose your weight, then it is possible to reverse this. तो आई वॉज हैप्पी, इट विल बी ईजी. लाइक वेट ही तो लूज़ करना है. एट द टाइम आई थॉट कि सिर्फ वेट ही तो लूज़ करना है एंड देन सब सही हो जाएगा. उस टाइम पे मुझे लगा था कि सिर्फ वेट ही तो लूज़ करना है, सो इट्स नॉट दैट अ बिग डील. लाइक इट्स नॉट अ बिग डील कि वेट तो फटाफट से लूज़ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है. सो आई सर्च्ड ऑन 10 or 15 minutes वर्कआउट ऑन यूट्यूब, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास उतना ही टाइम होता था, 10 या 15 मिनट जो है वो वर्कआउट कर लो. देन आई सर्च्ड ऑन इट एंड उसमें ऐसा था कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स थे. तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे. तो वर्कआउट करती थी मैं थोड़ा बहुत, लाइक 10 मिनट वर्कआउट करती थी, 5 मिनट साइकिलिंग करती थी, या ऐसा अराउंड कभी संडे या सैटरडे होता था तो 20 का 30 मिनट वर्कआउट कर लेती थी, 20 मिनट्स वर्कआउट कर लेती थी. बट उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे. ठीक है, देन मैं क्या करती थी, हर टाइम वर्कआउट करके आती थी एंड आफ्टर 2 or 3 days आई यूज्ड टू चेक माई वेट. वो कभी भी कम नहीं होता था. इट यूज टू रिमेन कॉन्स्टेंट, या फिर वो कभी बढ़ ही जाता था. अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा या कुछ छोटा मोटा ही एक्स्ट्रा कुछ खा लेती थी, उससे मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता था. एंड मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रही थी, मैं बिल्कुल स्किप ही नहीं करती थी एक्सरसाइज, स्टिल मेरा वेट उतना ही था या बढ़ रहा था, कम हो ही नहीं रहा था. एंड उस वजह से मुझे और एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा था, इतना गंदा वाला स्ट्रेस हो रहा था दैट कि इवन आई एम investing my time doing workouts and exercises and controlling on food habits and everything, but I'm still not losing it. And then मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, देन आई फाउंड आउट कि ये सब जो है ये PCOD की वजह से ही होता है. यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ वेट ड्यूरिंग दिस कंडीशन. सो आप वेट लूज़ नहीं आप करना चाहोगे तो भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा. ठीक है, आपको फूड की क्रेविंग्स बहुत होती है. ठीक है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है बहुत गंदा वाला, जिस वजह से आपका मूड ही नहीं लगेगा. इफ़ यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट और आपका ध्यान कहीं और डेफिनेटली जाएगा. कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है. पता है, ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत इजी लगती है कि दैट हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, बट व्हेन यू एक्चुअली फेस देम वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप
लाइक उस टाइम पे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट मेरा फुल फोकस होना चाहिए नीट पे, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे उधर फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, मेरा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती थी, मेरा उधर वेट कम नहीं हो रहा, मुझे उसकी टेंशन हो रही है कि वेट बढ़ता ही जा रहा है और वेट बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो रही, लाइक बेसिकली हो रहा था कि वेट कम नहीं हो रहा था, उस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस की वजह से मुझे पीसीओडी हो रहा था। तो बेसिकली ये साइकिल ना ऐसे चलता ही रहता है, यू आर नॉट इवन एबल टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो। सो वो सारी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही थी। आई विल मेक अनदर वीडियो कि मैंने इस प्रॉब्लम से मैं बाहर कैसे आई, बट यू नो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ स्पेशली फॉर द गर्ल्स, बिकॉज आप लोग ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग अभी से, इफ़ यू आर इन क्लास 11th and if you are preparing for NEET or whatsoever exams, competitive exams, or even if you are not preparing for anything guys, प्लीज़ नोट दैट डाउन कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड फोकस ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। लाइक मैंने फोकस नहीं किया था एंड आई फेस द कंसिक्वेंसेज एंड आई एम स्टिल फेसिंग दोज, ठीक है। आई एम एट अ वेरी बेटर प्लेस राइट नाउ, बट कभी कभी दैट कम्स बैक, यू नो, एंड आपको डील करना होता है सब चीज़ों के साथ। सो इफ़ यू डोंट हैव इट, प्लीज़ ट्राई टू take all the preventive measures, ठीक है। and if you have it PCOD then don't get overstressed, you know, it's fine, सबको होता है। like आजकल बहुत सारी फीमेल्स को है, ऑलमोस्ट सभी को ही है, सभी फीमेल्स को है PCOD, किसी को अनडिटेक्टेड है बट है उन्हें, बट यू नो वी कैन क्योर इट, लाइक क्योर नहीं है बट वी कैन रिवर्स इट। अगर आपको आपकी बॉडी का समझ में आ गया ना, देन यू कैन ईजिली रिवर्स इट एंड आई डिड इट, सो आई कैन से कि आप लोग भी कर सकते हो। सो अगर आपको नहीं, अगर आप 11th में हैं, अगर आप 12th में हैं, तो प्लीज़ डू नॉट नेग्लेक्ट योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर आपको लग रहा है कि हम तो पतले हैं, हमारा वेट कम है, ठीक है, सो वी डू नॉट नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, बट दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेयर यू नो फॉल इनटू द ट्रैप कि आपको जो है, चाहे आप पतले हैं, चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप मेंटली कितने भी हैप्पी है, कितने भी दुखी है, कोई भी सिनेरियो है, आपको एक्सरसाइज करनी है एंड आपको मेंटली मेडिटेशन करना है। इसलिए मैं हर वीडियो में इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ कि आपको मेडिटेशन इंक्लूड करना है एंड वर्कआउट्स इंक्लूड करने हैं। आई नो किसी के पास टाइम नहीं होता टू इन्वेस्ट 30-45 minutes of your time into the workout or meditation, but at least try and take out 10 minutes for the physical one and 10 minutes for the mental workout. It is going to be really helpful for you, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी होने वाला है, ठीक है। सो ये डेफिनेटली करो एंड जस्ट थोड़ा डाइट में चेंजेस, इट्स गोना बी ऑल फाइन। एंड अगर आपको और भी कोई डाउट हो एंड और डिटेल वीडियो में इस पे लाऊं, सो प्लीज़ कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डालिए, आई एम रियली हियर टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।